नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ थी वो कितनी थी। ठीक है, अब की बार हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ को क्या रखना चाहिए। ठीक है, क्या हम सेफ स्कोर मन के अंदर रख के चले। देखो, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम एक नंबर एक सोच के रखते हैं कि इतना स्कोर हमें एग्जाम में करना होगा। ठीक है, अगर आप वो नंबर गलत सोच के चलोगे तो उससे क्या होगा, आप कम सोच के चलोगे तो उससे ये होगा कि आप उसी हिसाब से तैयारी कर रहे होंगे और फिर उतना ही स्कोर कर भी लेते हो तो वो कट ऑफ से कम हो जाएगा। इसीलिए आज हमें प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखना है, उसके बाद कुछ चीज़ों को समझना है कि किस तरीके से कट ऑफ का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। ठीक है, SC ST बाकी लोगों के लिए क्या रहता है, ग्रेड C और ग्रेड D में कितना डिफरेंस है और इस बार क्या होने की पॉसिबिलिटी है। हालांकि अभी जो इसके एग्जाम फॉर्म है वो चल ही रहे हैं, तो एक वीडियो हम बाद में बनाएंगे, बट अभी एक अंदाजा देने के लिए आपको चीज़ें बता रहे हैं। अगर आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जाके भर सकते हैं, बट कंडीशन ये दिमाग में ज़रूर रखिए कि आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें जो देखनी है कि दो पोस्ट होती है आपकी, ग्रेड C और ग्रेड D। दोनों में डिफरेंस क्या है, ग्रेड C जो अच्छी पोस्ट होती है, ग्रेड D थोड़ी सी नीचे होती है। ग्रेड C की सैलरी अच्छी होती है, ग्रेड D की सैलरी उससे थोड़ी नीचे होती है। ग्रेड C के लिए जो आपकी स्टेनोग्राफी होती है, जो शॉर्ट हैंड मांगी जाती है, उसकी 100 स्पीड मांगी जाती है और ग्रेड D के लिए 80। तो हर चीज़ के अंदर जितनी ज़्यादा मेहनत उतनी ज़्यादा सैलरी और उतनी ज़्यादा कट ऑफ भी। ग्रेड C की कट ऑफ ऑब्वियसली ज़्यादा जाएगी ग्रेड D के अकॉर्डिंग, है ना। तो चलिए एक करके देखते हैं। 2023 की बात करें, हाल ही में जो हुआ, ठीक है, इसके अंदर जो आपकी ग्रेड C की कट ऑफ गई थी वो गई थी 147 आपकी 2023 में गई थी। ठीक है, जनरल कैटेगरी के। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको समझा दूं, जब भी आपको स्कोर को टारगेट करते हो ना, तो अपनी कैटेगरी के हिसाब से मत किया करो। लेट सपोज कि आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आप ओबीसी की कैटेगरी के हिसाब से मत सोचा करें। जो आपको सेफ स्कोर बताया जाता है वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताया जाता है, तो उसी को ही दिमाग में रखा करे। जनरल कैटेगरी का सोचोगे तब जाके आपको रिलैक्सेशन मिलता भी है, कुछ नंबर कम होते भी है तो वो आपका फायदा है ओवरऑल, है ना। क्योंकि फाइनल जब कट ऑफ आती है उसके अंदर भी इंक्रीमेंट होता है, तो आप जो सोच के चलेंगे ना वो इस हिसाब से कभी मत सोच के चला। लेट सपोज कि यहाँ पे ST है, ठीक है, यहाँ ग्रेड D की तैयारी कर रहा है कोई और वो 88 सोच के चल जाए, है ना, समझ रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, जो जनरल कैटेगरी के हिसाब से सोच के चला करो। ठीक है, तो ग्रेड C के लिए आपके 147 आई थी और ग्रेड D के लिए 131, तो अच्छा खासा नंबर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्वेश्चन आ सकता है कि मैम क्या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप क्वालिफाई होते हैं, लेट सपोज दोनों की कट ऑफ आ रही है, आप ग्रेड D में भी हो रहे हैं, ग्रेड C में भी हो रहे हैं, तो ठीक है, आपने इनिशियल कट ऑफ पास कर ली। फिर आप जब आपका स्किल टेस्ट होगा तो आप ग्रेड C और ग्रेड D, लेट सपोज आपने ग्रेड D का जो स्किल टेस्ट है वो पास कर लिया, बट ग्रेड C का जो था वो टफ था, वो आप नहीं कर पाए, तो इट्स ओके, तो आपको ग्रेड D की पोस्ट मिल जाएगी। ओबीसी के लिए 145 और ग्रेड D की में 125, तो इसके अंदर भी देखो काफी अच्छा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। हमेशा अपने दिमाग में ग्रेड C को सोच के रखा करो। ग्रेड आपका इसके अंदर ग्रेड C के अंदर 136, 109। अब देखो SC ST वालों को ना हमेशा फायदा रहता ही रहता है, चाहे कट ऑफ 147 जाए तो उनके कट ऑफ में नीचे देखने को मिल जाती है। ठीक है, बट आप अगर चाहे आप SC ST से ही क्यों ना बिलोंग कर रहे हो, अपने दिमाग में जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही स्कोर रख के चलिए। 136, 109, 128, 88, तो ये भी आपका ST जो होते हैं सबसे कम कट ऑफ इन्हीं की जाती है, तो इसमें भी आप ऐसे दिमाग में रख सकते हैं। 2022 की बात करें, 130 कट ऑफ और देखो ग्रेड D की 108, कितना बड़ा डिफरेंस देखने को इस साल मिला था। 2022 की बात है ये। इसमें 129, इसमें 96, ST में 114, 76 और ST के लिए 105 और 63। देखिए, अगर आप 200 मार्क्स में से, टोटल 200 से होता है, 200 मार्क्स में से अगर आप 2022 में लेट सपोज आप उस टाइम पे दे रहे होते और 105 अगर आप मार्क्स लेके आते तो आपको ग्रेड C मिल गया होता। बट ऑब्वियसली एक और कंडीशन भी है कि आपको स्किल टेस्ट पास करना होता है, बट ये चीज समझिए। और इनको देखिए, जो ग्रेड D के लिए 63 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अच्छा, इससे ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। ठीक है, ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा देखो। अब 2021 की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी 146, 131, 142, 126, 132, 103, ये तो आपको सामने सामने दिख भी रहा है, आप खुद से अपने हिसाब से देख भी सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इस बार की जो वैकेंसी आई है वो कितनी आई है। इसमें कुछ इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो ज्यादा वैकेंसी आती है वो ग्रेड D के लिए ज्यादा आती है, ग्रेड C के लिए
कमी आती है, तो इस बार मे भी 200-300 देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो कट ऑफ है वो इसको लिख सकते हैं आप एक जगह पर, ताकि आपके दिमाग में अंदाजा रहे। अभी हम बात करते हैं कि क्या रहेगी आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। वीडियो में आगे जाने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि जो एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम डेट है वो 30 सितंबर से लेके 40 नवंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। तो पॉसिबिलिटी आपकी ये देखने को मिल रही है कि जो नवंबर के बाद, मतलब 14 नवंबर में ही उसके बाद जो आपका एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम जो होगा वो कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब कि आपके पास पूरा, अगर हम एग्जैक्ट लेके चले तो 3 महीने का टाइम एग्जैक्ट बच रहा है, और 3 महीने में अगर आपने सही दिशा के अंदर प्रिपरेशन नहीं की तो इसमें आपका बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो आगे तो चीज़ें हम कट ऑफ के बारे में आपको बताएंगे, हर चीज़ करेंगे, आपको क्या क्या इस पूरे बैच के अंदर रहने वाला है। सबसे पहले चीज़ मैं आपको प्राइस के बारे में बता देती हूँ। आपका 399 प्राइस रहने वाला है। ये प्राइस जो है आपका 15 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद हम प्राइस के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे, बिकॉज उसी के बाद ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो उसके बाद आ रहे होते हैं। तो अगर आप पहले देख रहे हैं तो जाके डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्राइवेट ग्रुप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे कुछ भी अगर अपडेट होंगे, चीज़ें होंगी, PDF नोट्स होंगे, हम आपको वहाँ प्रोवाइड करेंगे। एप्लीकेशन के ऊपर भी वो चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, क्या क्या क्लासेस होंगी, देखिए हम अपने स्पीड के हिसाब से 3 महीने के हिसाब से हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के पीछे लगे रहेंगे। ठीक है, आपका अक्टूबर एंड तक हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। लेट्स से एग्जाम डेट एग्जैक्टली क्या आती है, कंफर्मेशन तो यही दिख रही है कि आपके 14 नवंबर के बाद ही आपके एग्जाम्स होंगे वो कंडक्ट होंगे। अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ठीक है, इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि GK GS के बिना आपका जो स्कोर बूस्ट है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। कट ऑफ के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, बट फाइनल कट ऑफ के हिसाब से देखेंगे ना तो स्कोर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसलिए सारी की जो प्रिपरेशन होगी, सारी जो चीज़ें होंगी, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, चाहे वो PDF नोट्स हो, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया तो हम आपको मैराथन क्लासेस में प्रोवाइड करेंगे फॉर रिविजन पर्पस। ठीक है, क्योंकि एक एक करके वीडियोस देखना ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हम आपको मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। PDF नोट्स जो कि हम बाकी जगह पर, अगर आप एप्लीकेशन में जाके चेक करेंगे तो हम 99 स्कोर करके पूरा प्राइस रख के हम PDF नोट्स को बेच रहे होते हैं, बट हम आपके लिए वो चीज़ फ्री में प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो आप गिनते भी रहेंगे ना तो वो 399 आपको कमी लगने वाला है, उससे ज़्यादा की चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो इट्स ऑल योर डिसीजन। बहुत ऐसा कंटेंट जो सीधा टारगेट कर रहा हो, हम आपको इतना कंटेंट देंगे और बोलेंगे इतना आएगा, ऐसा नहीं करने वाले। हम आपको इतना कंटेंट देंगे और बोलेंगे इसमें से इतना आएगा। ठीक है, टू द पॉइंट टारगेट करके आपको कंफर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे। आपको बस हमारे पर ट्रस्ट करके सारी चीज़ों को फॉलो करना है। थोड़ा रिलैक्स रहिए, जो चीज़ें होंगी वो हमारे ऊपर छोड़िए और हम उस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाएंगे। जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल पे या फिर प्ले स्टोर पर भी सर्च करेंगे कशिश भट्ट अकेडमी, तो आपको वहाँ देखने को मिल जाएगा। इट्स ऑल योर चॉइस। चलिए चलते हैं अपने वापस वीडियो में। देखिए आपने यहाँ पे सारी चीजें देखी है ना। 2021 की बात करें तो 146 हम जनरल कैटेगरी के हिसाब से सोचेंगे, और आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, आपको स्कोर जो आप दिमाग में सोच के चलेंगे वो जनरल के हिसाब से रख के चलेंगे। 146 यहाँ पे हम ग्रेड C के हिसाब से सोचते हैं, 146 आपका यहाँ पे और 147 आपका यहाँ पे, तो मतलब 145 का जो स्कोर आपको देखने को मिल रहा है वो ज्यादातर मिल जा रहा है। अब इस वाले जोन को समझ के मत चलना कि हाँ 130 है तो 130 टारगेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो देखो इस वाले में डिफरेंस भी देख सकते हो आप, 131 कुछ इसी तरीके से। मतलब कि अगर हम सोचे कि मुझे ग्रेड C के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है, आप ग्रेड C के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी देखते हैं फॉर्म कितने भरे जाएंगे, बट अंदाजे के लिए हम सोच के चलते हैं, बिकॉज प्रिपरेशन तो आप अभी भी कर ही रहे हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेड C के लिए सोच के चलते हैं तो आपको कितना देखने को मिलेगा। आपको कम से कम, जो आपको अंदाजा मैं देती हूँ, कम से कम आपको 140 प्लस सोच के चलना पड़ेगा। 140, क्योंकि आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर होते हैं। ठीक है, तो आप ग्रेड C के लिए है तो आप 140 स्कोर सोच के चलेंगे। अगर आप ग्रेड D के लिए तैयारी कर रहे हैं वैसे सोच के, तो हमेशा ग्रेड C के लिए ही सोचना। नीचे आओगे तो ग्रेड D मिल ही जाएगा, बट ग्रेड C के लिए ही हमेशा सोच के चलना। तो अगर आप ग्रेड D के लिए सोच रहे हैं तो आपको 125 प्लस आप सोच के चल सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इस अंदाजे में रख सकते हैं। अच्छा, एक और चीज की बात कर लेते हैं हम अभी, ये कि जो आपकी SSC MTS की जो आपकी एग्जाम डेट आई है वो
30 सितंबर से लेके 14 नवंबर के बीच की आई है, तो संभावना ये है कि आपका जो एग्जाम होगा वो आपका 14 नवंबर के बाद ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आपकी यही सारी चीजें मुझे बतानी थी कि ये था आपका जो मेन, जो आपका इस वीडियो को पूरा आप समझ बोलेंगे तो ये था कि आप इतना सोच के आपको चलना है। ठीक है, तो बैचेस के बारे में आपको बता चुकी हूँ। अच्छा खासा 3 महीने का टाइम आपके पास बच रहा है, एनरोल कर लीजिए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आप बहुत अच्छे से जान पाएंगे और सोचेंगे, है ना, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने का फायदा नहीं रहेगा। लेट ज्वाइन करेंगे तो लेट प्रिपरेशन शुरू करेंगे और बाद में प्राइस रेंज में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। आइए ज्वाइन कीजिए और पार्ट बनिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।